नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जुलाई महीने के सभी जो करंट अफेयर हैं उनके रिवीजन वाले वीडियो को आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो आएगा आपको 2 पार्ट में आएगा। तो ये इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो है वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। तो इसमें मैंने सभी जो जुलाई महीने के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनका 1 लाइनर आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि आप कम समय में इसे पढ़कर अपना रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा आज का क्वेश्चन है पहला कि राष्ट्रीय सादगी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सादगी दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। तो ये जो पुरस्कार जीता है ये केजिंग डी थोंगडॉक ने जीता है और इनको ये पुरस्कार इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ची लूपो के लिए डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्योर फॉर श्योर अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। तो राजस्थान सरकार ने यह अभियान शुरू किया है, प्योर फॉर श्योर अभियान। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा दलाई लामा की आत्मकथा किसने लिखी है। तो दलाई लामा की आत्मकथा लिखी है तेंजिंग गए टेथोंग ने और इनकी जो आत्मकथा का नाम है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है। तो 2030, यानी कि भारतीय रेलवे ने ग्रीन रेलवे का जो लक्ष्य रखा है वो 2030 रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू हुई है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में पहली ई लोक अदालत शुरू हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो ली सी लुंग जो हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त हुए हैं दोबारा से। और अगला क्वेश्चन है हमारा किस राज्य ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो कौशल मंत्रालय ने असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस देश की शोध टीम ने विश्व बैंक का डेवलपमेंट मार्केट प्लेस पुरस्कार जीता है। तो कंबोडिया की शोध टीम ने विश्व बैंक का डेवलपमेंट मार्केट प्लेस पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% सरकारी नौकरी स्थानीय लोगों को देने के अध्यादेश को मंजूरी दी है। तो 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने के अध्यादेश को हरियाणा सरकार ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे और 15 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर डिलीवर किए हैं। तो बोइंग कंपनी ने 22 अपाचे और 15 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर जो है भारतीय वायुसेना को ठीक है डिलीवर कर दिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किस देश में 2012 में बाघों पर किए गए सर्वे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। तो भारत में जो 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे है उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेकरा सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है। तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है, सही जवाब है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य ने 8 जुलाई को किसान दिवस के रूप में मनाया है। तो आंध्र प्रदेश ने 8 जुलाई को किसान दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेंगे। तो विदित संतोष गुजराती ये ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीत लिया है। तो लुइस हैमिल्टन ने स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीत लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है। तो नीति आयोग ने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 किसने जीता है। तो NTPC ने यह अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका औपचारिक रूप से WHO से कब अलग हो जाएगा। तो 6 जुलाई 2021 को अमेरिका औपचारिक रूप से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मोदी योजना शुरू की है। तो लद्दाख ने मोदी योजना शुरू की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसने CBDT के साथ डेटा साझा करने का समझौता किया है। तो सेबी ने CBDT के साथ डेटा साझा करने का समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस देश ने क्विझोउ 11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा है। तो चीन का जो क्विझोउ 11 रॉकेट था उसका पहला जो प्रक्षेपण है वो असफल रहा है। ठीक है, दूसरे प्रयास में इनको सफलता हाथ लगी है।
अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? तो मेडलिन स्वीगल जो हैं वो अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट बन गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलेपन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ समझौता कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई ने किसके साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? तो एसबीआई ने महाराष्ट्र के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे से 4 सेकंड में कोरोना की जांच करने वाले सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया है? तो IIIT भागलपुर ने इस एक्सरे से 4 सेकंड में कोरोना की जांच करने वाले सॉफ्टवेयर को विकसित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिक्की ने वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो जीडीपी रेट है उसको कितना रहने का अनुमान लगा है? तो माइनस है, ये -4.5 रहने का उन्होंने अनुमान लगाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल अमल किस देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम है? तो संयुक्त अरब अमीरात का ये कार्यक्रम है अल अमल, जिसको कि होप मंगल मिशन के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है और केरल में ही साबरीमाला मंदिर भी स्थित है। तो दोनों ही प्रसिद्ध मंदिर जो है ये केरल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाधान से विकास योजना किस राज्य से संबंधित है? तो समाधान से विकास योजना हरियाणा राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन किस विभाग की योजना है? तो ये संस्कृति मंत्रालय की योजना है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, ये आप ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी कि नाटा ग्रिड ने किसके साथ समझौता किया है? तो एनसीआरबी, नाटा ग्रिड ने एनसीआरबी के साथ समझौता कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई द्वारा कोविड-19 महामारी के इलाज के लिए किसके सीमित आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी गई है? तो इटोलिजुमैब इंजेक्शन जो है इसके सीमित आपातकालीन उपयोग की मंजूरी डीजीसीआई के द्वारा दे दी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए वर्चुअल काउंटर टेररिज्म वीक 2020 किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह आयोजित किया गया था। ठीक है, वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना हुआ है? तो अमेरिका जो है 19-20 के लिए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण को पूरा करने वाला पहला देश कौन बना है? तो रूस जो है वो कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण को पूरा करने वाला पहला देश बन गया है और रूस ने कहा है कि 12 अगस्त तक वो कोरोना की जो वैक्सीन है उसको लॉन्च कर देगा। ठीक है, भारत में भी कोवैक्सीन जो है उसको 15 अगस्त को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है, मलाला यूसुफजई के जन्मदिवस के अवसर पर। ठीक है, रोको टोको अभियान किस राज्य ने चलाया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान चलाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो एंड्रेज डूडा जो हैं पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड ने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से एक नई किताब हाल ही में लिखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2020 के लिए विश्व युवा कौशल दिवस की जो थीम रही थी वो थी स्किल्स फॉर अ रिसाइलेंट यूथ। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको संबोधित किया था, तो इसका थीम आप याद रखिएगा, स्किल्स फॉर अ रिसाइलेंट यूथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया जाएगा? तो गुरबख्श सिंह जो कि हॉकी प्लेयर हैं और पलाश नंदी जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, इनको मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तांगम्स शीर्षक से एक पुस्तक जारी की है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने तांगम्स
एस्थेनो लिंग्विस्टिक स्टडीज ऑफ द क्रिटिकल अनडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नाम से एक किताब को लॉन्च किया है और ये तांगम्स समुदाय के लोगों से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा अंतर समुद्री पावर केबल बनाने की शुरुआत कहां पर की गई है? तो लिंकनशायर, ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच 767 किलोमीटर लंबा ये जो अंतर समुद्रीय पावर केबल बनाने की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल रेल ब्रिज यानी कि अंजी ब्रिज कहां पर बनाया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में कटरा बनिहाल रेलवे ट्रैक पर भारत का पहला केबल रेल ब्रिज अंजी ब्रिज बनाया जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रज्ञाता दिशा निर्देश किसके द्वारा जारी किए गए हैं? तो मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रज्ञाता दिशा निर्देश, प्रज्ञाता गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की किस इकाई ने पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है? तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना किस देश से हेरोन निगरानी ड्रोन और स्पाइक एलआर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदेगी? तो भारतीय सेना इजराइल से हेरोन निगरानी ड्रोन और स्पाइक एलआर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को खरीदेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, AIAA का वॉन करमन पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? तो ये इसरो के जो चेयरमैन है डॉक्टर के सिवान, ये इनको ये पुरस्कार वॉन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्धा नाम से किसने हैंड सैनिटाइजर विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने शुद्धा नाम से हैंड सैनिटाइजर बनाया है और शुद्धा की यहाँ पर फुल फॉर्म है, शुद्धा की फुल फॉर्म है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शनरी हेल्पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, शुद्धा नाम से हैंड सैनिटाइजर IIT कानपुर ने बनाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉल हैरिस फेलो मान्यता किस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रदान की गई है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो विक्रम स्वामी बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत बन गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब को किस बंदरगाह में समायोजित किया जाएगा? तो कोचीन बंदरगाह में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब को समायोजित किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। देश का पहला अंडर वाटर टनल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का पहला अंडर वाटर टनल बनाया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियोटी रोबोट हेलीकॉप्टर किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है इंजीनियोटी रोबोट हेलीकॉप्टर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मातानी पछेड़ी किस राज्य की टेक्सटाइल आर्ट फर्म है? तो ये गुजरात की एक टेक्सटाइल आर्ट फर्म है और गुजरात राज्य ने मातानी पछेड़ी के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरीनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि भारतीय मूल के हैं, ये सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के पोबा आरक्षित वन को वन्यजीव अभयारण्य में उन्नयन किया जाएगा? तो असम राज्य के पोबा आरक्षित वन को वन्यजीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उन्नयित यानी कि अपग्रेड किया जाएगा, ये घोषणा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितनी जनसंख्या भुखमरी से प्रभावित है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 690 मिलियन की जो आबादी है वो भुखमरी से प्रभावित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ इट ब्लिट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टीफन किंग ब्रिटिश लेखक हैं, इन्होंने इफ इट ब्लिट्स नाम से एक किताब लिखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिजिटल चौपाल का आयोजन किसने किया है? तो नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। ठीक है, डिजिटल चौपाल याद रखिएगा, नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो झारखंड सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है और इससे होगा क्या कि इनको POS मशीन दी जाएगी, पॉइंट ऑफ सेल मशीन ट्रैफिक हवलदारों को प्रदान की जाएगी और जिससे कि वो फाइन ले सकेंगे। फाइन के लिए बैंकों में नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर वो फाइन दे पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने री इमेजिन कैंपेन के लिए किसके साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? तो फिक्की के साथ,
इन्होंने साझेदारी करने की घोषणा की है यूनिसेफ इंडिया ने, ठीक है, री इमेजिन कैंपेन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने कितने किलोमीटर मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी शेषनाग, इस ये जो मालगाड़ी थी इसका नाम था शेषनाग, तो नाम भी आप ध्यान रखिएगा, शेषनाग नाम से ये 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परिचालन करके रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम जो है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष अब चुन लिए गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पानी की क्वालिटी मापने वाला पद्मावती डिवाइस किसने बनाया है? तो IIT कानपुर ने पानी की क्वालिटी मापने वाला पद्मावती डिवाइस विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, 2020 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये माफ़ कीजिएगा 20 नहीं है, ये 22 है। तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, 2022 है ये, ठीक है, 22 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो आपका कतर में आयोजित किया जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? तो भारत ने भूटान के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की पहली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग सेवा की शुरुआत किस एयरपोर्ट में की गई है? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है इसमें देश की पहली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग सेवा की शुरुआत की गई है, और विश्व की जो एयरपोर्ट की एक सूची जारी की गई थी उसमें हैदराबाद जो एयरपोर्ट था वो विश्व में 8वें नंबर पर रहा था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश का पहला राज्य जिसके लिए निष्ठा पोर्टल के माध्यम से 1200 की रिसोर्सेज पर्सन के लिए एक ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है, कौन है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के लिए ये 1200 की रिसोर्सेज पर्सन के लिए एक ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने CBSE के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो गूगल ने CBSE के साथ मिलकर 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की घोषणा कर दी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किस देश के साथ भारत ने ओपन स्काई एग्रीमेंट की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने ओपन स्काई एग्रीमेंट की घोषणा की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केर पूजा किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये केर पूजा जो है ये त्रिपुरा राज्य में शुरू हुई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, USIBC यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसने जीता है? तो M चंद्रशेखरन और जिम ताइक्लेड को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम किस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम फेडरल बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है, इसका सही जवाब है फेडरल बैंक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ब्रेटली जो हैं स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए कितने लोगों को चुना गया है? तो इसके लिए 4 लोग चुने गए हैं, नाम है उनके शहीदुल आलम, बांग्लादेश से हैं ये, मोहम्मद माजिद और डापो ओलोरुओमी और स्वेतलाना प्रोकोपेरेवा, ये 4 लोग हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस पर 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा दानकर्ता को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की घोषणा किसने की है? तो असम सरकार ने प्लाज्मा दानकर्ता को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की घोषणा की है, और भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो दिल्ली में स्थापित किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्लाज्मा दान अभियान भी दिल्ली में ही शुरू किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने किसके साथ साइबर सुरक्षा के लिए समझौता किया है? तो भारत ने इजराइल के साथ साइबर सुरक्षा के लिए समझौता कर लिया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विकसित निमोनिया वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट किसने विकसित किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने ये जो वैक्सीन है निमोनिया की न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट को विकसित किया, ये पूर्णतः स्वदेशी है, भारत में बनी हुई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैबोन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ओसोका रपोंडा गैबोन की महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं, और ये गैबोन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी हैं, नाम इनका ध्यान रखिएगा, ओसोका रपोंडा गैबोन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने संस्कृति परिषद का गठन किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने संस्कृति परिषद का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डैकर युवा ओलंपिक 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो 2026 तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं कोरोना वायरस के कारण।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में कौन प्रथम है? तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में चीन जो है प्रथम स्थान पर रहा है और भारत इस सूचकांक में तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है किसने पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। अगला क्वेश्चन ला लिगा खिताब 2020 किसने जीत लिया है? तो रियल मैड्रिड ने ला लिगा खिताब 2020 जीत लिया है और इसमें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो व्यक्ति बने हैं उनका नाम है लियोनेल मेसी। ठीक है, ये एक ही सीजन में 20 से ज़्यादा गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? तो ये दिल्ली में खोला है। किसने? KVIC ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने कितने देशों के साथ एयर बबल बनाया है? तो भारत ने 5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी और फ्रांस के साथ एयर बबल बनाया है। एयर बबल यानी कि जो वायुयान सेवा होती है उसके लिए ये एयर बबल बनाया गया है। ये एयर बबल उसी के लिए बनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल को शुरू किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है घर घर मोबाइल निगरानी एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार ने घर घर मोबाइल निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कोचीन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो कोचीन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए नॉर्वे के साथ समझौता कर लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का पहला नंबरलेस कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो फैमपे ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, फैमपे ने, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है SBI कार्ड्स के एंड पेमेंट के MD CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो अश्विनी कुमार तिवारी जो है SBI कार्ड्स और पेमेंट के नए MD CEO नियुक्त हुए हैं। और SBI के चेयरमैन की बात करें तो रजनीश कुमार SBI के चेयरमैन हैं और ये बैंकिंग एसोसिएशन के भी चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य की है? तो मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा राज्य की है। तो ये था हमारा आज का वीडियो और ये हमारा इसका पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 भी जल्दी आपके पास आ जाएगा। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और वीडियो के अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे जो फेसबुक पेज है MS हिंदी अकेडमी उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो की जो PDF है वो आपको मिल जाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को आपको कैसी लगी इसके बारे में फीडबैक देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।